प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको क्षेत्रीय शक्तियों के उत्कर्ष में हैदर अली का उत्थान पढ़ा रहे थे। अब आगे हम हैदर अली और मराठों के बीच जो संबंध थे वो पढ़ चुके थे। आज हम आपको हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच जो संघर्ष और संबंध थे वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच किस तरह संघर्ष हुआ, इसके बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हैदर अली के समय मैसूर की स्थिति ऐसी थी कि दक्षिण की अन्य शक्तियाँ उसके अस्तित्व को बनाए रखना चाहती थी। मराठों को खिराज निज़ाम को मराठों के विरुद्ध एक मित्र तथा अंग्रेज़ों को दक्षिण में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए मैसूर की आवश्यकता थी। साथ ही ये शक्तियाँ मैसूर को इतना शक्तिशाली भी देखना नहीं चाहती थी कि वह उनके लिए खतरा बन जाए। अंग्रेज़ स्वयं राजसत्ता प्राप्त करना चाहते थे, अतः उनका हैदर अली से संघर्ष होना अवश्यंभावी था। फलस्वरूप हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य दो युद्ध लड़े गए, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम संघर्ष या प्रथम युद्ध के निम्न मुख्य कारण थे, जिसमें पहला है हैदर अली द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध फ्रांसीसियों को सहायता देना। दूसरा है मैसूर कर्नाटक के बीच सीमा विवाद में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप। तीसरा कारण है हैदर अली द्वारा मालाबार प्रदेश पर आक्रमण। चौथा कारण है अंग्रेज़ों द्वारा हैदर अली का मैत्री संधि प्रस्ताव ठुकरा देना। और पांचवा कारण है अंग्रेज़ों द्वारा हैदर अली के विरुद्ध त्रिगुट संघ बनाना, यानी अंग्रेज़ निज़ाम और मराठों को मिलाकर ये त्रिगुट संघ बनाना ही इसका पांचवा कारण था। इन विकट परिस्थितियों में हैदर अली ने कूटनीति से काम लिया और उसने मराठों को 35 लाख रुपए देकर लौटा दिया तथा निज़ाम को उत्तरी सरकार दिलवाने का आश्वासन देकर अपने पक्ष में कर लिया। इस प्रकार हैदर की कूटनीति से अंग्रेज़ अकेले पड़ गए थे। तब मई 1767 ईस्वी में हैदर व निज़ाम की संयुक्त सेना ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कावेरीपट्टम को घेर लिया। सितंबर 1767 ईस्वी में कर्नल स्मिथ, जो मद्रास का सर्वोच्च सैनिक अधिकारी था, व कर्नल वुड, जो त्रिचनापल्ली का सैनिक अधिकारी था, कि संयुक्त सेनाओं तथा हैदर व निज़ाम की संयुक्त सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर व निज़ाम की संयुक्त सेना पराजित हुई, अतः निज़ाम ने हैदर का साथ छोड़ दिया और 22 मार्च 1768 को अंग्रेज़ों से संधि कर ली। कर्नल स्मिथ व कर्नल वुड ने हैदर के कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। हैदर ने स्मिथ के पास संधि प्रस्ताव भेजा, किंतु स्मिथ ने उसे ठुकरा दिया और हैदर अंग्रेज़ों पर टूट पड़ा और उसने उन सभी स्थानों पर अधिकार कर लिया जिन पर पहले अंग्रेज़ अधिकार कर चुके थे। हैदर ने
स्मिथ को अनेक स्थानों पर पराजित किया। अतः मद्रास सरकार विवश हो गई और अंत में 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में दोनों पक्षों में मद्रास की संधि हो गई, जिसकी शर्तें निम्न थी। पहली शर्त थी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए, किंतु करूर और उसके आसपास के प्रदेश हैदर के पास रहे। हैदर के जहाज़ों को दूसरी शर्त थी, हैदर के जहाज़ों को जिन्हें बम्बई सरकार ने पकड़ लिया था, उसके बदले में कोलार का भंडार हैदर को दिया गया। तीसरी शर्त थी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। लेकिन ये संधि जब तक मान्य रही तब तक इनके बीच संबंध ठीक रहे, लेकिन जैसे ही संधि की शर्तों का उल्लंघन हुआ तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मद्रास की संधि के बाद हैदर अली को आशा थी कि अब इस क्षेत्र में स्थायी शांति रहेगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। 1769 ईस्वी के बाद हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच पुनः मतभेद आरंभ हो गए तथा 1780 ईस्वी में पुनः युद्ध आरंभ हो गया, जो हैदर की मृत्यु यानी 1782 ईस्वी तक चलता रहा। इस युद्ध के निम्न कारण थे। पहला कारण था, मद्रास की संधि में दोनों ने एक दूसरे को सहायता देने का वचन दिया था, किंतु 1770 ईस्वी में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तब अंग्रेज़ों ने हैदर की कोई सहायता नहीं की। फलस्वरूप हैदर को पराजित होकर मराठों से अपमानजनक संधि करनी पड़ी। दूसरा कारण था, अंग्रेज़ों द्वारा माही पर अधिकार कर लेना। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, अतः अंग्रेज़ों ने 19 मार्च 1779 ईस्वी को माही पर अधिकार कर लिया। माही बंदरगाह मालाबार तट पर हैदर के शासन के अंतर्गत था, किंतु इस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, जिससे हैदर को निरंतर युद्ध सामग्री प्राप्त होती थी। तीसरा कारण था, अंग्रेज़ों द्वारा गुंटूर पर आक्रमण के लिए सेना भेजना, यानी निजाम के भाई वासालात जंग को गुंटूर की जागीर प्राप्त थी। गुंटूर का रास्ता हैदर व निजाम के राज्य से होकर जाता था। अंग्रेज़ों ने बिना हैदर व निजाम की अनुमति के इस रास्ते से अपनी सेनाएं गुंटूर भेज दी। इससे हैदर व निजाम दोनों ही अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए। चौथा कारण था, हैदर अली द्वारा 1780 ईस्वी में मराठों से समझौता करना। मराठे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हैदर की सहायता प्राप्त करना चाहते थे, अतः हैदर ने 1780 में मराठों से एक समझौता कर लिया। तत्पश्चात निजाम का इस संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित कर लिया गया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध यह मोर्चा अत्यंत शक्तिशाली दिखाई देने लगा।
अतः वारेन हेस्टिंग ने निज़ाम को गुंटूर लौटाकर उसे इस मोर्चे से अलग कर दिया। उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप हैदर अली ने 28 मई 1780 को श्रीरंगपट्टम से बाहर निकलकर बंगलौर में अपनी सेना एकत्रित करके अंग्रेज़ों के ठिकानों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। दूसरी तरफ अंग्रेज़ सेनानायक मुनरो ने अपने सहयोगी सेनानायक बैली तथा फ्लेचर को हैदर अली के विरुद्ध भेजा। 10 सितंबर 1780 को अरनी नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्लेचर मारा गया और बैली को घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। अक्टूबर 1780 में हैदर ने अर्काट जीत लिया। हैदर की इन विजयों से अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा अपने न्यूनतम बिंदु तक पहुंच गई। अतः वारेन हेस्टिंग ने सर आयरकूट को आवश्यक सेना देकर भेजा। जून 1781 में सर आयरकूट ने हैदर को पोर्ट नोवो नामक स्थान पर तथा 27 सितंबर 1781 को सोलिंगर नामक स्थान पर पूरी तरह पराजित किया। 2 जून 1782 को उन्हें अरनी नामक स्थान पर दोनों में युद्ध हुआ, किंतु यह निर्णायक नहीं रहा। युद्ध अभी चालू ही था कि युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को सेना सहित बंदी बना लिया। 1783 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों से संधि कर ली, जिसके फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसियों ने टीपू को सहायता देनी बंद कर दी। अतः टीपू ने अंग्रेज़ों से मैत्री करना ही उचित समझा। दूसरी तरफ कंपनी के संचालक मंडल ने भी टीपू से संधि करने का निश्चित आदेश दे दिया था। अतः मार्च 1784 ईस्वी में दोनों के बीच मंगलौर की संधि हो गई। संधि के अनुसार टीपू ने कर्नाटक खाली कर दिया तथा अंग्रेज युद्धबंदियों को मुक्त करने का वादा किया। इधर अंग्रेज़ों ने मैसूर के उन क्षेत्रों से अपना अधिकार त्याग दिया जो युद्ध काल में हस्तगत कर लिए थे। अंग्रेज़ों ने मैसूर में व्यापारिक एकाधिकार की मांग की, किंतु टीपू ने यह मांग स्वीकार नहीं की। इस प्रकार इस संधि से दोनों पक्षों में शांति स्थापित हो गई। इसके बाद हम हैदर अली का मूल्यांकन पर दृष्टिपात करते हैं। तो हैदर अली के मूल्यांकन में हम आधुनिक भारत के इतिहास में हैदर अली का स्थान भारत के प्रमुख शासकों में है। वह एक साधारण सैनिक की स्थिति से उठकर मैसूर का सेनापति और अंत में वहाँ का शासक बन गया था। वह अशिक्षित होते हुए भी उच्च कोटि का कूटनीतिक, कुशल सेनानायक और कुशल प्रशासक था। उसकी धार्मिक नीति भी बड़ी उदार थी। अंग्रेज सेनानायक मुनरो ने भी उसके प्रशासन की नियमितता एवं कुशलता की बहुत प्रशंसा की है। अतः हैदर अली का
विरोधी पक्ष ने भी प्रशंसा की है। धन्यवाद।